मिलके एक निर्णय लिया कि जो घटनाएं आज देश में आर्थिक दृष्टि से घोटाले हो रहे हैं उसके बारे में एक आवाज़ में सदन में उठाना ये हमारा सबका मकसद है। इसीलिए हमने एक नोटिस दी थी 267 के तहत। मैं आपके लिए वो पढ़ के बताऊंगा ताकि उसमें क्या चीज़ें हमने लिखी है इसका थोड़ा सा ठीक ढंग से उसका मालूमात आपको मिले। ये सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस अंडर रूल 267 for 2nd February 2023. I hereby give notice under Rule 267 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States of Rajya Sabha of my intention to move the following motion for suspension of business listed for 2 फरवरी 2023। सो आज के बिजनेस को सस्पेंड करके आप ये हमारी नोटिस को महत्व देना और चर्चा के लिए हमको परमिशन देना। और उसमें ये विषय हमने बताया कि दैट दिस हाउस डू सस्पेंड 0 hour and relevant rules relating to question hour and other businesses of the day to discuss the issue of investment by LIC, public sector banks and financial institutions in companies losing market value, endangering the hard-earned savings of crores of Indians। ये हमारा नोटिस है और ये नोटिस पे हम चर्चा चाहते थे, लेकिन और जब भी हम नोटिस देते हैं तो मुझे मालूम नहीं हो रहा कि किस तरीके का नोटिस देना चाहिए। हर वक्त हमारे नोटिसेस रिजेक्ट होते हैं और महत्वपूर्ण जो विषय है, मुद्दे हैं, जब हम उठाते हैं तो उसको चर्चा का अवकाश नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। इसीलिए हम सभी ने ये तय किया कि सदन में एक वॉइस में एक होकर जो आज करोड़ों लोगों का पैसा LIC में है, एक जिसको बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है और सभी लोग करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिसी लेते हैं, बच्चों के पढ़ाई के साथ और लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। तो ऐसे करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है। और दूसरी तरफ जो बैंक है, SBI बैंक हो और दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक्स हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है। और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई है, US की कंपनी, एक हिडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे, उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया, वहीं गिरे सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है। और ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है। और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित में
हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं, या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे, उसका प्रोग्रेस क्या है और किस ढंग से ये इंक्वायरी चल रही, इसका एक ट्रांसपेरेंसी उसमें आती है और लोगों को भी मालूम होता है कि उनके पैसा, उनका इन्वेस्टमेंट और उनके जो कमाई कहाँ गई, कहाँ तक रही, कहाँ तक बच गई, इसका भी उनको एक विश्वास मिलता है। नहीं तो सारे लोगों का, इस देश के जो भी जितने भी करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स हैं या बैंक में डिपॉजिट रखने वाले, उनका विश्वास बैंकों पे से उड़ जाता है, LIC से उड़ जाता है। तो इसीलिए लोगों के हित में हम ये काम कर रहे हैं और हमारा डिमांड यही है, चर्चा कराओ। और हमारी मांग ये है कि या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और इसकी इंक्वायरी करो, या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कमेटी बनाकर इसको इंक्वायरी कराइए और डे टू डे रिपोर्ट बाहर करते जाइए। यही हमारा डिमांड है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं और सारे पार्टी के नेता लोग भी हमारे साथ हैं, वो भी एक एक मिनट अपनी बात रखेंगे। आप उनका भी ज़रा सन से, आपको तो सहनशीलता है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनकी बात भी सुने। थैंक यू। राम गोपाल यादव जी, समाजवादी पार्टी से। ये माननीय खरगे साहब ने जो कहा है उससे समाजवादी पार्टी पूरी तरह सहमत है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जिनके पैसे बैंकों में जमा हैं या LIC की पॉलिसी जिनके पास हैं और अन्य वित्तीय संस्थाओं में पैसे जिनके हैं, उन लोगों में दहशत पैदा हो गई है। आप आश्चर्य करेंगे कि जिला स्तर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी प्रतिष्ठित बैंकें, जो लोग अपना पैसा निकालने जा रहे हैं उनको ये कह के लौटा रहे हैं कि पैसा अभी नहीं है, शाम को आना, 2 बजे आना। ये स्थिति हो गई है। पूरा देश जिनका पैसा, अभी तक लोग यही तो समझते थे कि बैंक में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, न वहाँ डकैती पड़ सकती है, न कोई छीन सकता है। लेकिन ये तो सारे देश के लोगों की जेब पे डकैती पड़ गई सीधी, और पड़ने वाली है। इसलिए जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ तमाम लोग ये कहेंगे संसद में 1 मिनट का इतना पैसा खर्च होता है, लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हम तो पूरे देश के लोगों को ही लड़ रहे हैं, पूरे लोग, और उनके लड़ने के लिए हम लोगों के लड़ने से अगर जनहित में कुछ गवर्नमेंट को फैसला लेने के लिए विवश होना पड़ सकता है तो वो करेंगे ही। नौ पार्टियों ने आज एडजमेंट मोशन दिया है राज्यसभा में, इसी तरीके से लोकसभा में भी देना हुआ। हम सब लोग सहमत है। जो खरगे साहब एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन कहते हैं, स्पिरिट वही है हर पार्टी में। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चेयरमैन साहब उठ के आज बोलते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट, आज ही नहीं, दूसरे चेयरमैन भी यही बोलना शुरू करे कि आपका नोटिस ऑर्डर में नहीं है, कोई प्रोफार्मा नहीं है। एज फार एज एडजमेंट मोशन इज कंसर्न, देयर इज नो प्रोफार्मा एट ऑल। अगर तब प्रोफार्मा नहीं है तो ऑर्डर वो दीजिए, हम पढ़ने को तैयार है, सीखने को तैयार है। ऑर्डर वो नहीं बताते कि ऑर्डर क्या चीज़ होती है, तो वो ऑर्डर नहीं है। इसके लिए मैं मेरा ऑब्जेक्शन रजिस्टर कर रहा हूँ थ्रू यू के इन द ऑब्सेंस ऑफ एनीथिंग प्रोफार्मा यू कांट टीच अस एज टू व्हाट इज एन ऑर्डर ऑफ द रिपोर्ट। वन बात। दूसरी बात ये है कि ये जो इशू है सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, ये बहुत सबसे बड़ी अगर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है तो हम सस्पेंड करते हैं बिजनेस को। मेरे जहाँ तक ख्याल है, जैसा कि खारगे साहब बोले, इससे बड़ा सीरियस इशू कौन सा हो सकता है? क्योंकि द एंटायर इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ क्रोनिक कैपिटलिज्म। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, मैं कैपिटलिज्म को क्रोनिक कर रहा हूँ। एक का दोस्त बनता तो वो कैपिटल बन जाता है। कि जैसा कि हमारे पास चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे कि आप लोग सोशलाइजेशन ऑफ लॉसेस एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स का इश्यू है।
ये तरीके से आपने एक दिया है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। और इसको मत मिलाइए, थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कि उन्होंने अपना कॉल ऑफ कर दिया है 20,000 के थिंग, कोई मॉरल इशू पे। व्हाट इज द मोरालिटी? द एंटायर अदानी एंटरप्राइजेस स्टॉक्स हैव गॉन डाउन बाय 27% इन वन डे। जब एक दिन में 27% क्रैश होता है, उसका मतलब है उस आदमी का क्रेडिबिलिटी चले जाता है। क्रेडिबिलिटी जाने के बाद और पैसे लेते हैं आप लोग, उसमें मोरालिटी की क्या बात है? मॉरल इशू ही नहीं है इसमें। वो इशू ऑटोमेटिक नेचुरल था, आया है, हमने यही किया। वी आर वन, ऑल ऑफ अस आर वन। स्पिरिट यही है कि दिस हैज टू बी डिस्कस एंड वी हैव आस्क्ड फॉर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, बट वी आर एग्रीइंग विद लीडर ऑफ अपोजिशन दैट इन केस इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रीजन, देन वी आर इवन प्रिपेयर्ड फॉर द इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट। यस, थैंक यू। टीएमसी से शांतनु सेन साहब अपनी बात रखेंगे। नहीं, हम सब ने ये देख रहा है कि पिछले कई सालों से 267 नोटिस जो लीगल जो रैशनल डिमांड है हम लोगों का, एक भी 267 अलाउ नहीं किया जा रहा है। हमको तो ये लग रहा है जो वेटरन एमपीज है उनको क्लास लेना पड़ेगा चेयरमैन सर से कि 267 किस तरीके से दिया जाता है। जिस तरीके से 267 हर बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और जहाँ तक इस इशू का सवाल है, टीएमसी का मांग है एक प्रॉपर इंक्वायरी होना चाहिए और जो सच है वो आदमी का सामने लाना चाहिए। थैंक यू। टीएमसी अलामारा करीम जी बात करेंगे। I have also given notice under Rule 267 demanding discussion in the House and proper investigation on the revelation of Hindenburg, how Adani and his company looted this country, public money of LIC and SBI under the patronage of Modi government. This should be detailed discussion. We demand discussion and proper investigation on this scandal. There were many scandals earlier, but never had such a big scandal like this. This is a very important issue, burning issue related with the publics. So we will raise this issue in future also. आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जी अपनी बात रखी। देखिए, हम सारे लोग कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एलओपी महोदय की बात से सहमत हैं कि इतने बड़े घोटाले पे, इतने बड़े महा घोटाले पे मोदी जी की सरकार खामोश क्यों है? मोदी जी की सरकार खामोश इसलिए है कि ये जो महा घोटाला किया है उस व्यक्ति का नाम है अडानी, जो नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी मित्र है, जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिसके पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो भारतीय जनता पार्टी का खजांची है। अडानी विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाता है, हजारों करोड़ रुपए के शेयर खरीदता है अपनी ही कंपनी के, अपने ही शेयर को ओवर वैल्यू करता है और लाखों करोड़। Those are the opposition leaders briefing the media as they have in fact put out a suspension of business notice under Rules 267, and they are demanding that a joint parliamentary committee should be constituted to go into the alleged aberrations by the Adani Group. They also are saying that there should be an inquiry that should be done by a committee that's been set up by the Supreme Court of the country. Even as the opposition leaders are speaking to the media, my colleague Pallavi is also with us to take us through what exactly is happening now that both the houses of the parliament have been adjourned till 2 p.m. Pallavi, take us through more, considering even the Aam Aadmi Party, among other political parties, have joined in the Congress in this in this motion that has been given in the lower house of the parliament. Well, it's certainly a rare show of unity. We saw all opposition party leaders, including the Aam Aadmi Party, which normally stays away from these kind of opposition party meetings. And the reason is very simple. They all want a debate and discussion on the Hindenburg report. The Congress Party is also asking for a joint JPC, joint parliamentary committee probe. I'm just going to take in one quick word from Karti Chidambaram. Karti, you're seeing a semblance of opposition unity. You're also alleging that the government doesn't want a debate and discussion on this issue. What next now? See, in a mature, transparent government, an allegation like this by an international publication about
collapse of institutional oversight would have been addressed square on. But there is an eerie silence from this government. While I understand that the entity concerned is a private entity, the allegations are about institutions. And the allegations are about public money being invested in the markets by two institutions particularly, where the vast majority of Indians have a great faith, the State Bank of India and the Life Insurance Corporation. So, in a robust, transparent government, the person heading the economic portfolio would have addressed these concerns. This report has been out for more than a few days now, but there is no response from the government. While they can conveniently say it only concerns a private entity, there is public money at play here. And there is also institutions at play here, SEBI, RBI. So they need to talk about those things, and they need to assure this country that our systems are in place and everything is kosher. But all we get is only stonewalling, and the forum for discussion is not being utilized because they don't want us to discuss these things. All right. Okay. Thank you so much for speaking to us. So we just heard, and this is exactly the kind of voices that we are getting in really from the opposition. In the meanwhile, early this morning, the Prime Minister himself headed a meeting with all the top-notch leaders and ministers of the party, and the government were very much there. So the government's arguments consistently over the last few days has been that this is an external report, it's an international report, and normally, and this is a fact, if you go by Parliament protocol, you don't discuss outside protocols. But we'll have to wait to see whether this kind of pressure coming in from opposition elicits some reaction coming in from, say, possibly the Finance Minister or any other representative of the government. Thank you. Thank you so much for that, Pallavi. Of course, the opposition there in a rare show of unity, talking about how the country is, quote unquote, at risk of being wiped out due to the crisis that is currently unfolding with the Adani Group. Now, remember, this budget session of the Parliament began on Tuesday with the maiden address of President Draupadi Murmu to the joint sitting of both the houses and the tabling of the economic survey. The first part of the session ends on February 14. Today was day 1, and the second part will begin from March 12th and continue till April 6th. The government plans to bring around 36 bills during this session. We're slipping into a very short break, coming right back with more.